ये भव्य कोविड केयर सेंटर बन रहा है इंदौर में। यहाँ के राधा स्वामी सत्संग परिसर में 6000 बेड की व्यवस्था की जा रही है। इंदौर कोरोना का एपिसेंटर है, ऐसे में इंदौर वालों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। पहले चरण में यहाँ 600 बेड की व्यवस्था की जा चुकी है। 3 चरण में इस सत्संग परिसर में 6000 बेड्स की व्यवस्था हो जाएगी। अगर बेड्स की संख्या के लिहाज से देखा जाए तो ये एमपी का सबसे बड़ा जबकि देश का दूसरा सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर होगा। राधा स्वामी सत्संग पर जो कोविड केयर सेंटर बन रहा है, इसकी जो मास्टर प्लान है उसमें इसकी कुल क्षमता अंत में पहुंच के ये 6000 पलंग के आसपास की होगी, 6200 पलंग के आसपास। चरणों में बांटा गया है, 6200 एक साथ संभव नहीं है, तो जो पहला चरण है वो 600 पलंग का है, जो उम्मीद है अगले 2-3 दिन में प्रारंभ हो जाएगा। दूसरे चरण का जो निर्माण कार्य है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो काम करना पड़ता है, उसका भी कार्य कल से प्रारंभ हो गया है। अब दूसरा चरण रिलेटिवली पहले चरण से ज़्यादा जल्दी एग्जीक्यूट किया जा सकता है, तो उसका भी जो कार्य है वह प्रारंभ हो गया है। यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, बेड मिलना चाहिए, भोजन मिलना चाहिए, एक टेम्परेचर का विषय है, अभी मई का समय है तो एक पूरी कूलिंग की व्यवस्था जो उधर पर क्रिएट करनी पड़ती है, वो एक सकारात्मक वातावरण रहे, उसके लिए योग, प्राणायाम, ध्यान, भजन, कुछ थोड़ा एंटरटेनमेंट की चीज़ें भी मरीजों को उपलब्ध रहें, उसकी भी व्यवस्था की गई है। टॉयलेट्स वॉयलेट्स जो बिल्कुल आधारभूत सुविधाएं हैं वो पर्याप्त मात्रा में रहे, उसका भी सारा इंतजाम, उसके भी सारे प्रयोजन जितने हैं वह भी किए गए हैं उधर पर। मुख्य इस प्रकार के कोविड केयर सेंटर का जो आधार है वो मेडिकल सुविधाएं ही होंगी। तो हमको पहले ये समझना होगा कि किस प्रकार का मरीज और कैसा मरीज वहाँ पर आकर और कैसे भर्ती होगा। तो मूल रूप से जो कोविड केयर सेंटर है वो माइल्ड पेशेंट्स के लिए, जिनको कि कम सिम्टम होते हैं, ऐसे प्रकार के पेशेंट के लिए शुरू किया जाता है। पहले चरण में ऐसे प्रकार के पेशेंट्स के लिए ही शुरू किया जा रहा है। सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश की जा रही हैं। जैसा नाम लिया, जनता ने बड़ी मात्रा में सहयोग दिया है, एक लंबी फहरिस्त है। हम चाहेंगे इनसे भी आप लोग बाद में इंडिविजुअली बात करिएगा। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स वगैरह की भी डोनेशन वहाँ बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। ऑक्सीजन के 2 प्लांट के लिए भी सहयोग आया है, लेकिन वो शुरू होकर बनने में प्लांट रातों रात खड़ा नहीं हो सकता, तो वो अपने कम से कम 10-15 दिन का समय लेगा। उस आधार पर कुछ सुविधाएँ बढ़ाने की बात जो होगी तो उस पर भी विचार करेंगे। जो हम लोग कोविड केयर सेंटर है वो ऐसे पेशेंट, कोविड पॉजिटिव पेशेंट के लिए जिनमें लक्षण नहीं है किंतु कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उनमें बहुत सारे बीमारी से ग्रसित हैं, उनको रखना चाहिए वहाँ पर। या बहुत हल्के लक्षण के लोग जिनको कि अगर आप मेडिकेशन प्रॉपर दे दें वहाँ पर 6 दिन 5 दिन में, तो वो ठीक हो सकते हैं 7 दिन में। और घरों में रहने पे या अन्यत्र रहने पे वो नहीं ठीक हो पाते हैं, मेडिकेशन प्रॉपर नहीं मिलने की वजह से। 2 कैटेगरी के रखे जाते हैं। फिर भी हमेशा एक संभावना रहती है कि कुछ पेशेंट्स को सडनली अगर ठीक नहीं होते हैं तो उनकी तबीयत ख़राब होती है। हाँ, सभी होम आइसोलेशन के पेशेंट्स में ये चीज़ें होती हैं। ये उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में प्रेशर बहुत है अभी। इसलिए हम लोग 2 ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं वहाँ पर, ताकि अगर इस कैटेगरी के जो रहेंगे वहाँ पर 6000 की कैपेसिटी है पूरी। 6000 में बहुत बड़ा प्रतिशत, अगर वहाँ 1% भी देखते हैं अपन तो 60 करीब हो जाता है वो। तो इसलिए हम लोग इतना ऑक्सीजन का व्यवस्था रख रहे हैं कि अगर कुछ प्रतिशत वहाँ पर अगर गंभीरता आती है, पेशेंट्स में सीरियस होते हैं, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है, जब तक उनको अस्पतालों में शिफ्ट नहीं करते हैं तब तक उनको हम लोग सुरक्षित रख सकें वहाँ पर। उसके लिए 2 प्लांट लगाए जा रहे हैं। इसमें लगभग एक प्लांट की कैपेसिटी 850 लीटर पर मिनट की रहेगी, तो 2 प्लांट लग रहे हैं। तो वो मिनिमम जो हम लोग रिक्वायरमेंट है कि कोई गंभीर हो रहा है मरीज, तो उसको हम ऑक्सीजन दे सकें अस्पताल में शिफ्ट करने के पहले, वो हम व्यवस्था कर सकते हैं। शिवराज सरकार के मंत्री तुलसी सिलावट ने इस कोविड सेंटर के लिए राधा स्वामी सत्संग को धन्यवाद दिया है और साथ ही सिलावट ने उन लोगों को भी धन्यवाद दिया जिन्होंने इस कोविड केयर सेंटर बनाने में मदद की है। एक आपको एक बहुत भरपूर जानकारी से अनुरोध कर रहा हूं कि जो राधा स्वामी सत्संग है, हम जब एक अनुरोध लेकर, मुख्यमंत्री जी का प्रस्ताव लेकर उस ट्रस्ट में गए थे, तो बाकी में राधा स्वामी सत्संग के सभी सम्मानित सदस्यों को मैं मुख्यमंत्री की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूं और इंदौर की जनता की तरफ से भी बहुत कृतज्ञता पादित करता हूं, आभार मानता हूं। धन्यवाद इसलिए देता हूं कि उस भूमि का एक ईश्वर रूपी प्रताप है और जो एक संकल्प, इस संकट का, इस महामारी का मुकाबला करने के लिए जो संकल्प सरकार ने लिया था, उससे ज़्यादा संकल्प हमारे इंदौर की इस महाअहिल्या की नगरी के सभी सम्मानीय नागरिकगण, समाज सेवी, हर वर्ग के लोगों ने एक जो जज्बा, एक समर्पण और एक कोशिश रहती जो आगे आकर सहयोग करने की,
क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो कोविड केयर सेंटर जो बनने वाला है हमारे राधा स्वामी सत्संग पर कोविड केयर सेंटर, ये देश में दूसरे नंबर का होगा। आपको बता दें, इंदौर में कोरोना के रोजाना सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से इसे एमपी में कोरोना का एपिसेंटर कहा जा रहा है। लेकिन राधा स्वामी सत्संग में बने इस कोविड केयर सेंटर की वजह से अब इंदौर वालों को काफी सुकून मिलेगा और कोविड मरीजों के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।